एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सुदामा। घर टूटा फूटा था, कपड़े पुराने थे और खाने के लिए भी अक्सर अनाज नहीं होता था, लेकिन उनके दिल में हमेशा भगवान का नाम बसता था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप द्वारका जाइए और अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलिए, शायद वे आपकी मदद करें। सुदामा ने संकोच किया क्योंकि उनके पास भेंट में देने लायक कुछ नहीं था। आखिरकार पत्नी ने घर में बचा थोड़ा सा चिवड़ा कपड़े में बांधकर उन्हें दे दिया। नंगे पांव, भूखे प्यासे सुदामा लंबी यात्रा पर निकल पड़े, मन में एक ही भाव, अपने मित्र से मिलने की। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। सामने था सोने चांदी से बना भव्य महल। वहां खड़े सेवकों ने पूछा, कौन हो तुम? सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को खबर मिली, वे दौड़ते हुए बाहर आए। द्वारका के राजा, महलों के स्वामी नंगे पांव दौड़े और अपने गरीब मित्र को गले लगा लिया। कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया। रानी रुक्मिणी और सारे सेवक यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्र सुदामा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? शर्मीले सुदामा ने धीरे धीरे अपनी पोटली खोली। उसमें था बस थोड़ा सा चिवड़ा। कृष्ण ने प्रेम से वह चिवड़ा खाया और बोले, मित्र, यह मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर है। सुदामा का घर महल में बदलना। सुदामा जब अपने गांव लौटे तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जहां टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब वहां एक भव्य महल खड़ा था। गरीबी की जगह समृद्धि आ चुकी थी। सुदामा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे कृष्ण, आप ही सच्चे मित्र हैं। धन दौलत से नहीं, दिल से निभाई गई दोस्ती ही सच्ची होती है।